कि एक एक चीज़ तो पूछ पूछ के करती हो। मोस्ट डन एंड अभी मैं इसको कवर कर दे रही हूँ। परंपरा के हिसाब से सैटरडे को ये मुझे बाहर घुमाने लेके जाते हैं और परंपरा के हिसाब से हम दोनों को नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। फैमिली को किस तरीके से संभाल रही हूँ, मैं अपने ससुराल को किस तरीके से संभाल रही हूँ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी याशमी, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। कैसे हो आप सभी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड शब बारात का चांद चढ़ चुका है। टुडे इज़ 1 फरवरी एंड शब बारात का चांद 30 जनवरी को ही चढ़ चुका है। लाइक शब बारात इज़ गोइंग ऑन और ऑलमोस्ट मैं सारे ही शब बारात के चांद में एक मुकम्मल कुरान करती हूँ। और इस बार तो मैं अपने ससुराल में हूँ, एक नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी है। सो इस रूटीन को फिर से फॉलो करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छे से मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ एंड आज से हम अपना कुरान शरीफ की तिलावत करना शुरू करेंगे एंड इंशाल्लाह शब बारात तक हम एक मुकम्मल करेंगे। एंड फर्स्ट पारा से मैं शुरू करने वाली हूँ। सो शब बारात बेसिकली 13 फेब या फिर 14 फेब को होने वाला है। इस बीच है वैलेंटाइंस वीक, जो कि मेरी शादी मतलब फर्स्ट वैलेंटाइंस वीक है। ठीक है, थोड़ी मोड़ी ये चोचले होते हैं, बट एज अ कपल मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। तो देखते हैं, हम सबको इसी चीज़ में लेते हुए चलेंगे। बट जिस तरीके से दुनिया है उस तरीके से दीन भी है, तो हमें सब कुछ देखते हुए चलना है। सो या इंशाल्लाह एक मुकम्मल मैं कर पाऊँ, इसलिए मैं सोची कि अब डे टू डे व्लॉगिंग आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए कि मैं अपने इन लॉस की फैमिली को किस तरीके से संभाल रही हूँ, मैं अपने ससुराल को किस तरीके से संभाल रही हूँ। लाइक देयर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि शादी के बाद एक लड़की को करना होता है। एंड या सो चलो, अभी हो रहा है ज़ोहर का टाइम, तो पहले हम ज़ोहर का नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद फिर हम कुरान शरीफ की तिलावत करना शुरू करेंगे। सो लेट्स गो। गाइस, मुझे ना कैंडल्स जलाना बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक कभी फ्रेग्रेंस अगरबत्ती मेरे पास नहीं होता है तो मैं फ्रेग्रेंस वाले कैंडल्स भी जो है सो जला लेती हूँ। उससे खुशबू भी बहुत अच्छा आने लगता है एंड काफ़ी सही लगता है मुझे। एंड नमाज मैं कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ दुआओं में आप लोग को याद कर रही हूँ एंड आप लोग भी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर से याद करना। एक्चुअली लाइफ टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, तो दुआ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। सो इसलिए दुआएं करते रहना चाहिए हमें, सबके लिए, एक दूसरे के लिए, हमें खुद के लिए। एंड बस इसके बाद जैसे नमाज मेरा कंप्लीट हुआ, मैं कुरान शरीफ के लेने के लिए, एंड कुरान शरीफ लाने के बाद मैं बैठी हूँ एंड उसके बाद एकदम शुरू से शुरू करने का मैं डिसीजन ली हूँ। एक्चुअली कुछ टाइम से मैं कुछ पढ़े रखी थी, कुछ पारे मैंने पढ़ रखे थे, बट मैं डिसाइड की हूँ कि नहीं, फिर से इसको शुरू से शुरू करते हैं। और यहाँ देखो कुरान शरीफ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह पहला पारा हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हमारा दूसरा पारा शुरू होगा, जिसको कि मैं अब थोड़ी देर के बाद पढ़ूँगी। और अब असर का अज़ान होने वाला है, तो असर का अज़ान होने के बाद, असर का नमाज़ पढ़ने के बाद, उसके बाद फिर देखूँगी, अगर मन करेगा तो आधा पारा और मैं तिलावत करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है लिटरली। एंड जैसा मैं कंप्लीट करती हूँ उस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बार भी कंप्लीट करना है। एक असर का नमाज़ पढ़ने के बाद फटाफट से मैं पहुंची किचन में, क्योंकि दोपहर का मुझे बनाना था खाना। अब दोपहर के खाने में मुझे समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज आलू बैगन का सब्ज़ी खाने का हमारा मूड नहीं हो रहा था एंड फ्रीज़ में मेरे को बैगन दिख रहा था। तो बैगन का मैं सबसे पहले रेसिपी देखी हूँ यूट्यूब पे कि कुछ बैगन का नया सा रेसिपी दिखे, तो मेरे को एक रेसिपी दिखा। अब उसके अकॉर्डिंग मैं सिमिलर उसी तरीके से कुक करने की फुल ऑन ट्राई कर रही हूँ। एंड यहाँ मसाला पूरा भुना गया था एंड माशाल्लाह जैसा वीडियो में देखी थी वैसा एग्जैक्टली रेडी हो गया हमारा सब्ज़ी। गाइस बिस्मिल्लाह करके तो बना रही हूँ, बस अच्छा बन जाए। मोस्ट डन एंड अभी मैं इसको कवर कर दे रही हूँ। फिलहाल तो मैं निकल रही हूँ बाहर, वापस आने के बाद मैं खाऊंगी, देन आई विल शेयर द टेस्ट कि कैसा है। चलो, सो गाइस टुडे इज सैटरडे एंड परंपरा के हिसाब से सैटरडे को ये मुझे बाहर घुमाने लेके जाते हैं, बट जगह मैं सेलेक्ट करती हूँ। और ऐसा फिलहाल अभी थोड़ा लेट हो रहा है, तो हम सोचे कि कहीं चलते हैं इधर ही, कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इंसान बाहर तो निकल ले। तो बस ऐसी परंपरा के हिसाब से मैं थोड़ा सा जा रही हूँ रेडी शेडी होने के लिए। बहुत ज़्यादा रेडी नहीं होंगे, सूट तो सही है बट इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा चटक लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें मेरा सीक्वेंस ये सारे वर्क है एंड ऐसे बाहर निकलने लायक मेरे को लग नहीं रहा है। तो दुपट्टा आई विल चेंज एंड ब्लेजर ले लेंगे। बाकी सूट इज़ 10 on 10, क्योंकि वाइट कलर का है तो इस पर आप कोई भी कलर का दुपट्टा ले सकते हो, स्टाइल कर सकते हो। फटाफट से बस 2 मिनट के अंदर मैं रेडी हो जाती हूँ, वरना फिर हमें लेट हो जाएगा वापस आने में। Oh guys, I'm done. No makeup, only eyebrow and lip tint and that's it. आज मैंने अपने हेड को वॉश करे थे तो माशाल्लाह बाल बहुत ज़्यादा सही हो रहा है।
सो या लुकिंग गुड। अब मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर कौन सा दुपट्टा चेंज करूँ। बहुत बड़ा टास्क होता है गाइज, हमें कुछ भी छोटी से छोटी भी चीज़ सोचनी होती है। तो अब मैं इनसे पूछूंगी तो फिर आप लोग बोलोगे कि एक एक चीज़ तो पूछ पूछ के करती हो ऐसे वैसे, तो अब मैं खुद ही सोच के करूँगी। तो गाइस परंपरा के हिसाब से सैटरडे के दिन हम लोग निकल चुके हैं, और परंपरा के हिसाब से हम दोनों को नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। कहाँ जाना है? चलो कहीं चलेंगे। ओके, एक्चुअली हम सोच रहे थे कि आज बाइक से या फिर स्कूटी से चलते हैं कहीं, बट फिर पता नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि जाना कहाँ है, तो इसलिए हम सोचे कि चलो। सो गाइस वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड गांधी मैदान, बट अभी तक हमें पता नहीं कि हमें कहाँ जाना है। कहाँ जाना है? चलो बोरिंग रोड। ठीक है, ओके। अरे यार ट्रैफिक में फंसे हम लोग। किस चीज़ का ट्रैफिक है? हाँ, किस चीज़ का ट्रैफिक है जी? ट्रैफिक लग रहा है कि एग्जाम सेंटर पड़ा होगा। गाइस देयर इज अ स्टॉल जिसका नाम फूड फैंसी है। वहाँ का चाउमीन एंड बोनलेस बहुत ज़्यादा सही होता है। इससे पहले मैं वहाँ का चाउमीन एंड बोनलेस ट्राई कर चुकी हूँ, तो अभी मैं हस्बैंड जी को भेजी हूँ कि जाके उनको बोल दो खाते हैं पीते हैं, क्योंकि लिटरली बोरिंग रोड के जो भी इस साइड में स्ट्रीट स्टॉल स्ट्रीट फूड्स आपको दिखेंगे ना, बहुत अच्छे होते हैं एंड बहुत ज़्यादा टेस्ट। एक्चुअली हमारा प्लान था वहीं हमारे लोकेलिटी में थोड़ा बहुत गोलगप्पा वगैरह खा लेने का, बट फिर पता नहीं कैसे प्लान चेंज हो गया। एंड एक तो वीक में ऐसे मैं रोज़ नहीं निकलती हूँ गाइज, एंड निकल रही हूँ आज, मतलब आज निकली हूँ। तो इन्होंने कहा कि क्या अगल बगल में जाओगे, चलो देखते हैं तुम्हारा भी थोड़ा मन बहल जाए। आई डोंट। सो गाइस दिस इज आवर चाउमीन एंड बोनलेस, एंड लिटरली इनकी चाउमीन मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कुछ खाने के बाद मैं चाय ना लूँ ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज आई लव टी एंड हेयर इज द टी। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा मिनी सा, छोटा सा, शॉर्ट सा डेट कैसा लगता है। एक्चुअली आई लव दिस काइंड ऑफ डेट्स, क्योंकि देखो रेस्टोरेंट वगैरह तो मैं पूरा घूम चुकी हूँ पटना का। कोई ऐसा रेस्टोरेंट, कोई ऐसे कैफेज बाकी नहीं है जहाँ मैं गई नहीं हूँ। एंड लिटरली अब पटना में मेरे को कुछ उतना इंटरेस्टिंग लगता नहीं है, बट ये सारे स्ट्रीट फूड्स आई जस्ट लव इट। एंड उसके साथ कुछ खाने पीने के बाद चाय ले लो, एकदम 10 on 10 लगता है मुझे। तो इस टाइप का छोटा मोटा घूमना फिरना मेरे को पसंद है। आप बताना कमेंट में आप अपने पार्टनर के साथ किस टाइप से घूमना चाहते हो। बाय द वे अभी आपकी जीजू यहाँ नहीं है, और इसीलिए थोड़ा मैं बता भी रही हूँ, वरना उनके सामने कि चलो ठीक है आप जहाँ ले चलो, सही है, एवरीथिंग इज गुड फाइन एंड आई लव द टी। इस एक चाय में मेरा मन नहीं भरा है, मैं फिर से यहाँ चाय लेने आ गई हूँ जो कि बैक बेंचर्स स्टोर है, या क्योंकि मेरा बिल्कुल ऐसा अभी भी ऐसा क्रेविंग हो रहा है कि और अपन को चाय पीनी है, और अपन को चाय पीनी है। थैंक यू। आप नहीं पियोगे? बैक बेंचर्स वाले से ज़्यादा टेस्टी वो पहले वाला चाय था जहाँ से हमने चाउमीन एंड बोनलेस खाया था, उसके बगल में टी स्टॉल था। बट कोई नहीं, मैं 2 चाय पी चुकी हूँ एंड नाउ आई एम फुल। एंड हमने मोमोज भी पैक करा लिए ज़ारब के लिए, सो एवरीथिंग इज डन एंड वी आर गोइंग बैक टू आवर होम। सीरियल देख रही हैं? इक़्तिदार। ओह माय गॉड, हाँ ये मेव लग रहा है। तो गाइस अभी ना इशा में आधा घंटे का टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ वज़ू करके जब तक कुरान शरीफ की तिलावत कर लूँ, ऑलमोस्ट कुछ भी पारा पढ़ूँ तो पढ़ लेती हूँ, और उसके बाद फिर इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद देन डिनर में हाथ लगाऊंगी। जो सब्ज़ी में बनाई थी वो बिल्कुल वैसे का वैसे अनजानब टेस्ट की है, एंड इट वॉज सो टेस्टी। बोल रही थी लग ही नहीं रहा है कि वो बैगन का सब्ज़ी है, लिटरली डेट वॉज वेरी टेस्टी। एंड अभी रात में सब लोग साथ में डिनर करेंगे, लाइक मम्मी पापा, दोनों सिस्टर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मैं। तो फिर हम बताएंगे कि कैसा है टेस्ट। तो ज़्यादा कुछ मेरे को करना नहीं है, सब्ज़ी ऑलरेडी बना हुआ है, तो सिर्फ रोटी एंड चावल बनाऊंगी मैं।
जिसके लिए अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले वज़ू करके पढ़ लेती हूँ, फिर इशा का अज़ान होगा, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद चावल एंड रोटी साथ में ही बना लूँगी, फिर सब गर्मा गर्म खाएंगे। सो वो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो गाइज़ इस तरीके से कुछ ऐसा होता है ना कि आप एक वाइफ बनती हैं, आप एक हाउस वाइफ बन जाती हैं, या फिर अगर आप जॉब कर रही हैं फिर भी आपको कुछ ना कुछ % अपने घर को देखना पड़ता है। तो हमें सब कुछ मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। एंड कभी कभार बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, कभी कभार बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो जिस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ फिर उस दिन मैं वीडियो स्किप कर देती हूँ, वीडियो शेयर नहीं करती हूँ। और जिस दिन टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है उस दिन एडिटिंग कर लेती हूँ, सो लेती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, बाहर घूम लेती हूँ। मतलब सब कुछ को एक साथ मैनेज करते हुए हम लोग इसी तरीके से लाइफ जो है सो गुजर जाता है। तो अभी पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ईशा का नमाज़ पढ़ने के बाद फिर से मैं आप लोग के लिए की हूँ भर भर के दुआएं। और जैसे मैं गई हूँ ऊपर वैसे मेरी मदर इन लॉ बोली है कि गाजर का हलवा भी बनेगा। तो मेरा क्या था, वीडियो खोली हूँ, जैसे जैसे वीडियो में बताया गया है उस तरीके से मैं गाजर का हलवा बनाई हूँ, क्योंकि लिटरली मैं लाइफ में पहली बार गाजर का हलवा बनाई थी यहाँ अपने घर पर। मैं कभी भी गाजर का हलवा नहीं बनाई थी। और ये मॉर्निंग का सीन है, रात में डिनर में सब कुछ करने के बाद वही शेड्यूल था हमारा। मॉर्निंग में इस तरीके से चकाचक अपने बेडरूम को मतलब अच्छे तरीके से मेरे को सही करना होता है, बिकॉज बिस्तर मेरे को बिल्कुल मेस्ड पसंद नहीं है। एंड लिटरली मतलब जब तक रूम एकदम सेटल नहीं हो, एकदम सेट नहीं हो, तब तक अच्छा लगता ही नहीं, एकदम लगता ही नहीं यार कि इंसान बैठा रह जाए। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है कि नहीं? और बस यही था हमारा व्लॉग। बाय बाय।